अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर आमिर हबीब। आई एम अ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन एंड एंडोडोंटिस्ट, आल्सो नोन एज अ रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। और आज के ये पहला एपिसोड है ऑफ द पेशेंट एजुकेशन सीरीज। इस सीरीज का मकसद ये होगा कि जितनी भी इसमें वीडियोस होंगी वो इस बारे में होंगी कि डेली बेसिस में आपको जितने भी दांत के मसले मसाइल आते हैं डेली बेसिस पे, उस बारे में मैं आपको आगाह करूंगा। और अगर आपके लिए वीडियो मुफीद साबित हो तो काइंडली इसको आगे शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। तो आज का टॉपिक है आखिर हमारे दांत खराब क्यों होते हैं, या दूसरी जुबान में हमारे दांत में कैविटी क्यों लगती है, जिसे उर्दू जुबान में कीड़ा भी हम कहते हैं। तो इस बारे में आते हुए पहले मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बता दूं कि 92% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो इस चीज से अफेक्ट होती है, कैविटी से। तो अगर आप उस 8% में आते हैं जिसको कभी भी दांत में कैविटी नहीं लगी, तो आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बट अगर अनफॉर्चुनेटली आप उस 92% अवाम में आ रहे हैं तो जो भी आप स्टेप्स गलत कर रहे हैं मैं उस बारे में आपको आगाह करूंगा। लेकिन बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, इसकी कॉजेज क्या हैं, पहले मैं ये बता दूं कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसका तरीकेकार है, किस तरीके से ये होता है। देखिए, आप जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो कार्ब्स हो, शुगर ये नहीं कि डायरेक्ट शुगर भी हो, आपके जो फ्रूट्स के थ्रू आता है, फ्रुक्टोज जिसे कहते हैं। और कार्ब्स में आपके जिस तरह आम डेली बेसिस पे हम चावल खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, गंदम खा रहे हैं, ये जब भी बॉडी के अंदर जाता है तो ये ब्रेक डाउन होता है और शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे मुंह में 2 किस्म के जरासीम होते हैं जो कि लाखों मिकदार में होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। अब जो बैड बैक्टीरिया है, ये जो शुगर खाने से कन्वर्ट हुआ होता है, ये इनकी फेवरेट ग़िज़ा है। और जब ये इसको खाना शुरू करते हैं तो ये एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी दांत को खराब करने के लिए ये 3 चीजें चाहिए, बैक्टीरिया, एसिड और अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो जब ये बैक्टीरिया एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनाना शुरू कर देता है तो ये किसी हद तक, जब इस काफी टाइम तक ये दांत पे लगा रहे, तो ये एक प्रोसेस स्टार्ट कर देता है जिसको कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। अब इससे लड़ने के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है जिसको हम कहते हैं रीमिनरलाइजेशन, जो कि इस डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस को रिवर्स करता है। वो कैसे होता है कि जो भी आप सलाइवा है, आपका जो थूक है, इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस होते हैं। और जो आप टूथपेस्ट से माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर फ्लोराइड होते हैं, ये इसको बूस्ट करता है और डीमिनरलाइजेशन के प्रोसेस से जो भी इसने डैमेज दिया होता है दांत को, उसको दोबारा ठीक करता है, जिसको रीमिनरलाइजेशन कहते हैं। तो दांत के जो मिनरल्स हैं, दांत की जो कुव्वत है, उसको रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस वापस लाती है। लेकिन अगर ओवर ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी मुंह की हाइजीन नहीं रखते और बुरे ग़िज़ा खा रहे होते हैं, तो उस वजह से ये रीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस, रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस को टेक ओवर कर जाता है और दांत के ऊपर कैविटी बन जाती है। लेकिन ये कभी भी एक रात का अमल नहीं होता, ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये हैबिट कंटिन्यू रहे तो तब कैविटी बनना स्टार्ट कर देती है। अब इसके कॉजेस क्या क्या हैं? देखें, इसमें पहली चीज आ जाती है आपके मेडिकल कंडीशंस। मिसाल है, अगर आपको डायबिटीज है और आपका जो शुगर है वो अनकंट्रोल्ड है, तो शुगर के पेशेंट्स को क्या होता है कि एक लंबे अरसे बाद जब उनका शुगर कंट्रोल में नहीं रहता तो उनके सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो सलाइवा की प्रोडक्शन जब डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस कम हो जाते हैं और रीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को अच्छा मौका मिल जाता है, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है जिससे वो आपके दांत को खराब करता है। दूसरी चीज आती है आपके गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, जिसे मैदे की तेजाबियत कहते हैं। जो आपके मैदे में आपको अक्सर खट्टे टिकार आते हैं, ये मैदे की तेजाबियत जब आ रहा होता है मुंह के अंदर, तो ये भी उस एसिडिक एनवायरनमेंट को प्रमोट कर रहा होता है। तीसरी चीज, इसके अंदर एक सिंड्रोम आती है जिसे जॉगरेन सिंड्रोम कहते हैं। और चौथी चीज आती है इसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। जो पेशेंट कैंसर के मरीज होते हैं वो जब इस रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से गुजर रहे होते हैं, उनका भी ओरल एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। तो अगर आप इस मेडिकल कंडीशन के अंदर नहीं आते फिर भी आपके दांत खराब होते हैं, तो आपका मेन कॉज खाना और सफाई की तरफ आता है। अब देखिए, मैं इस चीज में बड़ा यकीन रखता हूँ कि जो सुबह की ब्रशिंग होती है ये आप लोगों के लिए करते हैं और रात की ब्रशिंग अपने लिए करते हैं, क्योंकि सुबह आपको डर है कि मैंने जाना है, लोगों में बैठना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, तो मेरे मुंह से स्मेल नहीं आना चाहिए। तो हम सब ब्रश करते हैं, भले हम जितनी जल्दी में हो, लेकिन रात में हमारे पास ठीक ठाक अच्छा खासा टाइम होता है, हम घर पे होते हैं, स्टिल हम ब्रश नहीं करते। तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे, अगर वो अपने ज्यादा टेक केयर रखते हैं तो वो
रात के टाइम के ब्रशिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। इधर सवाल आ जाता है कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं, स्टिल हमारे दांत में कैविटी क्यों बन रही है, कीड़ा क्यों लग रहा है, हमारे दांत क्यों खराब हो रहे हैं। तो इसकी जवाब आ जाता है कि फ्लॉस, 98% पीपल जो है वो फ्लॉस यूज ही नहीं करते। अब फ्लॉस क्या होता है, ये एक सिंपल सा धागा होता है, वैक्स्ड होता है, ये आपके दांत के बीच में जाता है और उस जगह को साफ करता है। अब कैविटीज की 5 क्लासेस होती हैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन इसकी एक क्लास है जिसको कहते हैं क्लास 2 कैविटी। क्लास 2 कैविटी वो होती है कि 2 दांत के बीच का एरिया जो होता है उधर कैविटी बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रॉन एरिया, सबसे ज्यादा हसास एरिया, उधर से सबसे ज्यादा कैविटीज बनती हैं। क्यों? क्योंकि आपके एड्स में दिखाया जाता है कि ब्रश के जो ब्रिस्टल्स हैं वो दांतों के बीच में जाके भी साफ करते हैं, जो कि हकीकत नहीं है। द ओनली थिंग दैट कैन गो बिटवीन योर टीथ इज अ फ्लॉस। फ्लॉस जाएगा, वो जगह साफ होगी, तभी आपके वो एरिया साफ रहेगा और आपको कैविटी नहीं होगी। तो अगर आप 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं फिर भी आपको कैविटीज हो रही है तो फ्लॉस इज द आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो तो प्लीज इसको आगे शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।